अब जब तक उसके पुण्य चलेंगे और उसको सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और ये सोच रहा होगा वो व्यक्ति जो धार्मिक प्रवृत्ति का है कि मैं जो पूजाएं कर रहा हूँ, जो साधना कर रहा हूँ, या तो कोई गुरु बनाकर किसी संत पंथ में जाकर या वैसे अपना कोई देवी देवता मना के जो भी वो आध्यात्मिक क्रियाएं करता है, वो ये सोच रहा होता है कि मुझे इन्हीं क्रियाओं से ये लाभ मिल रहा है। अब उस स्थिति में उसको कोई हमारा भक्त जाकर समझाने की चेष्टा करे कि आपकी भक्ति ठीक नहीं, आपके साधन जो है भक्ति के ये व्यर्थ हैं, तो वो व्यक्ति बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको अध्यात्म ज्ञान का अभाव है। और वो ये कहेगा कि मुझे सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, अच्छी पोस्ट है, बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी पोस्ट प्राप्त हो गई है, मेरे को सब सुख है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे इष्ट देव की कृपा है। तो पुण्यात्माओं, उसको उस समय पता चलेगा जब उसकी पूर्व जन्म की बैटरी समाप्त हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, डिस्चार्ज होएगी। उस समय देर बहुत हो चुकी होगी, फिर उसके सामने रोने के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसके लिए दास बार बार प्रार्थना कर रहा है कि कम से कम जो दास आपके गुरु जी के विषय में, आप जी की साधना के विषय में कोई टिप्पणी कर रहा है, आप उसको आलोचना मानते हो, उस आलोचना को कम से कम कंपेयर कर लो कि ये सिरफरा व्यक्ति क्यों बार बार हमारी साधनाओं को गलत बता रहा है, इस उद्देश्य से देख लो। लेकिन इधर सोचना भी पसंद नहीं करते वो भोली आत्माएं। और अब दास देख रहा है, जिनको आज से 10 वर्ष पहले हमने कहा था कि तुम्हारी साधनाएं गलत हैं, उन्होंने बात करना भी पसंद नहीं किया था, आज वही रोते हुए आ रहे हैं कि काश हम उस समय आपकी बात को स्वीकार कर लेते, इतना विनाश ना होता। परमात्मा ये कहते हैं, कोई बात नहीं, पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, नहीं तो ये रही रही भी जावेगी उस गई गई के साथ। तो परमात्मा ने ये ऐसा ज्ञान दिया है और आपको बुद्धि दी है, मानव समाज को एक विशेष विलक्षण बनाया है आपको, कि आप इस अध्यात्म मार्ग को और सद्ग्रंथों को आसानी से समझ सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी के पुण्य चलते हैं तब तक तो इसको सब सुविधाएं होती हैं और ये सोचता है कि मैं जो साधनाएं कर रहा हूँ इन्हीं से मैं सब सुख उपलब्ध कर रहा हूँ। लेकिन अब इस तत्व ज्ञान के पैमाने से, इसकी रोशनी में आप देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि जिन गुरुओं को आप गुरु मानते थे और सतगुरु मानते थे, वो बिल्कुल नालायक आदमी थे, उनको कख भी पता नहीं। एक टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, उसको टीचर कहा जा रहा है, क्योंकि विद्यार्थी को अगर ये इतना ज्ञान हो कि वो टीचर को ही पहचान ले, तो वो तो विद्यार्थी रहा ही नहीं। तो टीचर के कोई त्रुटि को टीचर ही बता सकता है। ये दास भी स्पिरिचुअल टीचर है, और जिन गुरुओं से आप संबंधित हैं उनको भी आप स्पिरिचुअल टीचर ही बताते हो, आध्यात्मिक गुरु कहते हो। और दास कहता है कि ये सब झूठे और नकली ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। दास ने कोई शौक नहीं, कोई लालच और लोभ नहीं, या किसी स्वार्थवशी मैं उनको उनके ज्ञान को और उनकी साधना को गलत बता रहा हूँ। एक परमार्थी कर्म कर रहा हूँ,
जैसे किसी टीचर ने 2 दूना 6 पढ़ा रखा है बच्चों को और सभी ने वही घोट रखा है। अब दूसरा टीचर आता है, वो उनसे पूछता है कि 2 दूना क्या होता है, 2 जमा 2 कितना होता है, या 2 गुना 2 कितना होता है। और वो सभी एक सुर में बोलते हैं 2 गुना 2 6। तो उस टीचर का क्या कर्तव्य बनता है कि नहीं बच्चों, 2 गुना 2 4 होता है, 6 नहीं होता। और वो बच्चे भी विरोध करें कि हमारे टीचर की बेइज्जती करते हो, आप उसको आलोचना करते हो, तो इसका समाधान कैसे हो। तो पुण्यात्माओं, आज दास के साथ वही बना हुआ है। दास कहता है कि आपके टीचर ठीक नहीं, उनको सिलेबस का ज्ञान नहीं, वो आपके जीवन का नाश कर रहे। और उन गुरुओं से भी दास बार बार प्रार्थना कर रहा है कि कम से कम जो दास आपके विषय में बोल रहा है उसका कम से कम आप उसका कुछ प्रतिक्रिया तो करो कि मैं क्यों गलत बता रहा हूँ, या मैं गलत बता रहा हूँ तो आप बताओ कि आपने ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है। तो इससे बुद्धिमान समाज ने खुद सोचना और समझना पड़ेगा। उनका मौन ही उनकी हार बताती है, उनका अज्ञान सिद्ध करती है। तो बुद्धिमान समाज को समझ लेना चाहिए और इस यथार्थ ज्ञान को शीघ्र ग्रहण करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म की कितनी कीमत बताई है, एक श्वास की कितनी कीमत है। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आके बताया हमारे को कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। जैसे पहले ये दास शिक्षा ग्रहण करता था, ठीक है, शिक्षा ग्रहण पूरी हुई, जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा किया, सफल हुआ, सर्विस प्राप्त होगी, फिर विवाह हुआ, संतान पुत्र पुत्री हुई। और दास पुजारी किसका था? बजरंगबली का। और भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान विष्णु एज ए इष्ट थे। तो ये दास ये सोचा करता था कि मेरे इन भगवानों ने मुझे ये सब सुख दिए हैं। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी इस रोशनी से, टॉर्च से, इस प्रकाश से दिखाई दिया कि ये जिन भगवानों को मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने ये सुख दिए, ये इनके सतर का काम नहीं था, ये हमारे पूर्व जन्म की बैटरी ही चल रही थी, वो संस्कार फल रहे थे। हम लोक वेद के आधार से साधनाएं कर रहे थे। दंत कथा, लोक वेद माने दंत कथा, सुनी सुनाई हियर से स्टोरीज पर हम आधारित थे। वो शास्त्र अनुकूल ज्ञान भी नहीं था और न ही वो साधना थी। इसके विषय में परमात्मा अपने ऊपर ही हमें उदाहरण देकर सुनाते हैं। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। अब इस दास को सतगुरु मिले, उस समय ये टॉर्च मिली। भटक रहे थे गड्ढों में, अंधेरे में, जिसने जैसा कोई बता दिया इधर चले जाओ उधर चल पड़े, आगे किसी ने कहा इधर जाओ ये ठीक नहीं है उधर चल पड़े। अब हमारे पास मैप भी है और टॉर्च भी है। अब हमारे पास शास्त्र भी हैं, शास्त्र हमारे मैप हैं, हमने जिस मंजिल की ओर जाना है उस पर सब मार्क्ड है। और अब हम उसको देखकर तत्वज्ञान रूपी इस रोशनी से
हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, सुमार्ग पर ही चलते रहेंगे। तो क्या बताते हैं, मात पिता मिल जाएंगे 184 में, सतगुरु सेवा और ये बंदगी फिर मिलन की ना। परमात्मा कहते हैं आप जहाँ भी जन्मोगे आपको माता पिता वहीं मिल जाएंगे। पशु योनि में जाओगे वहाँ भी माता पिता मिलेंगे। पक्षी की योनि में आप जन्म लोगे उस शरीर में भी आपको माता पिता मिलेंगे। मानव शरीर प्राप्त करोगे वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा, सतगुरु सेवा मीन सतगुरु के अनुसार बताई हुई पूजा। सेवा माने पूजा। और फिर वो भक्ति जो गुरु बतावे, सतगुरु बतावे, कहते फेर मिलन की ना। अब परमात्मा कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। परमात्मा ये हमारे जो कबीर साहिब हैं ये हमारे पिता हैं। ये वो परमात्मा है जिसमें सर्वगुण संपन्न है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। हे सब देवों के देव, सब भगवानों के भगवान, हे परमेश्वर, आप ही माता वाला गुण रखते हो, आप ही पिता वाला गुण रखते हैं। सच्चे भाई भी आप हैं, सच्चे साथी भी आप हैं, और हमारा धन भी आप ही हैं। कबीर और सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, ये परमात्मा हैं। जैसे आदरणीय रामानंद स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले, 104 वर्ष के वृद्ध थे और बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे। चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था। गीता के सब श्लोक उनको जुबानी याद थे। पुराणों के वो मर्मज माने जाते थे। उपनिषदों के भी वो बड़े विद्वान कहलाते थे। 104 वर्ष की आयु हो चुकी थी जब परमात्मा लीला में आयु में 5 वर्ष के थे। उस 5 वर्ष के बालक ने 104 वर्ष के उस वृद्ध की ज्ञान के अंदर घिघी बांध दी। परमात्मा ने एक प्रश्न किया था स्वामी रामानंद जी से कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब रामानंद जी कहने लगे कि क्या बात कर रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं, ये तो स्वयंभू हैं। परमात्मा ने कहा कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये विद्वान कवावे और कख पता नहीं न सदग्रंथों का। जैसे किसी को मोतिया बिंद का रोग आँखों में हो जाता है, उसकी आँखें स्वस्थ दिखाई देती है लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। वो दूसरे को स्वस्थ दिखाई देती है, उसको स्वयं को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही,
मोक्ष मार्ग रूपी जो मोती है, जो वास्तविक साधना है, इनको ज्ञान है, वो ज्ञान का पता नहीं। और ये दिक्कत के तो नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। तो परमात्मा ने कहा कि आप शिव पुराण को पढ़कर देखिए स्वामी जी, रुद्र संहिता, उसमें परमात्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे जिसको आप महाशिव कहते हो ये काल है। सारी कहानी सुनाई, उसको कंठस्थ याद थे स्वामी जी को, तुरंत समझ गए। बुद्धिमान व्यक्ति को समझाना इस अध्यात्म ज्ञान से, जो दास ज्ञान दे रहा है परमात्मा का दिया हुआ, बुद्धिमान समाज जो थोड़ा सा भी आध्यात्मिक रुचि रखता है और सदग्रंथों का थोड़ा बहुत वो अध्ययन करता रहा है, उसको समझाना बहुत आसान है। जिन सदग्रंथों को डेली पढ़ा करता था उसको पता नहीं था ये हमें बताना क्या चाहते हैं। तो उसी समय रामानंद जी परमात्मा बताते गए, उनको याद थे, कंठस्थ याद थे, सिर लाते गए, हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो उसके बाद रामानंद जी ने अपनी फिर एक तगड़मबाजी अड़ाई कि बच्चा मैं समाधिस्थ होता हूँ तो मेरी समाधि बहुत दूर पहुँच जाती है, मेडिटेशन। परमात्मा ने कहा कि लगाइए आपकी समाधि, देखते हैं कहाँ तक जाती है। स्वामी रामानंद जी ने, उनका रोज का अभ्यास था, 1 सेकंड में समाधिस्थ हुए। कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पर वो अटक रहे बलबीरे। त्रिवेणी के वहाँ जाकर 3 रास्ते हो जाते आगे चल के। अब जंगल के अंदर तो एक ही रास्ता विचलित, 2 ही रास्ते विचलित कर देते हैं। अननोन व्यक्ति को जो कभी पहले उधर ना गया हो, तो वहाँ जाके विचलित हो गए, खड़े हो गए। तो परमात्मा वहाँ दिखाई दिए कबीर साहब उसी उम्र में, एज में 5 वर्ष की आई, और उनसे पूछा कि स्वामी जी अब कहाँ जाओगे। ये उन्होंने बताया कि 3 रास्ते बंद हैं और ये रास्ते आपके लिए उस समय खुलेगा जिस लोक की, जिस इष्ट की आपने साधना कर रखी है, उस समय आपका वो ये रास्ता खुलेगा, लेफ्ट वाला। और ये एक सुरंग है, सीधा रास्ता है, गैलरी है। सबसे पहले उस गैलरी में सेक्रेटेरिएट समझोइए, और वहाँ सबसे पहले धर्मराज का दरबार आएगा। वहाँ आपका अकाउंट लिया जाएगा और जिस भी इष्ट की आपने पूजा की है उसी लोक को आपको भेज दिया जाएगा। और जो राइट का रास्ता है ये अलग से एक स्थान है, 88,000 खेड़े बताए हैं, 88,000 द्वीप हैं ये। इनमें वो हंस भेजे जाते हैं जो ब्रह्म के साधक होते हैं और उनको अलग से राज्य दिया जाता है वहाँ का। और जो सामने वाला रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है, ये सामने वाला रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है। ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ना ओम मंत्र से, ना ओम नमः शिवाय से, और ना ही तुम्हारे अन्य किसी जाप से। ये खुलेगा मेरे सतनाम से, इस 2 अक्षर के नाम से, जो मेरे पास वो मंत्र है। रामानंद जी से कहा परमात्मा ने कि आप कोशिश करो अपने सब मंत्र जंत्र जो आपने आज तक साधना की है। आपने तो 16 वर्ष की आयु में भक्ति स्टार्ट की थी, 104 वर्ष के हो गए, जो करना था कर लिया। अब प्रयोग करके देख लो आपकी वो साधना कितनी सफल है, सक्षम है। अब रामानंद जी ने सारे जंतर मंत्र कर लिया, वो गेट ना खुला। तो परमात्मा ने कहा मैं खोलूं। श्वास सिमरण किया मालिक ने। वो तो परमात्मा थे लेकिन हमारे लिए संदेश छोड़ गए कि आपको जो मंत्र दिया सतनाम का, ये एक अनमोल और बहुत पावरफुल है।
परमात्मा ने सिमरण किया, सामने का वो बजर कपाट खुल गए। तब रामानंद जी को परमात्मा उसके अंदर से आगे लेकर गए। जिस ब्रह्म को आप निराकार बताते थे, ये सामने बैठा परमात्मा ने दिखा कि वो बैठा, देखो ये है वो तेरा महाशिव, इसको महाविष्णु भी कहते हो, महाब्रह्मा भी कहते हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और ये काल है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है। तुम्हारे को मूर्ख बना के यहाँ फंसा रखा है इसने, स्वार्थवश आपसे संतानोत्पत्ति करवाता और खाता ये है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनकी कितनी केयर टेक करता है, कितनी संभाल करता है, नर और मादा उनको छोड़ देता है इकट्ठे करके, वो समय आने पर संतानोत्पत्ति करते हैं। और खाता कसाई है या उसको अपने स्वार्थवश बेचता है। यही स्थिति तुम्हारे इस ब्रह्म की है, परमात्मा ने बताया। अब रामानंद जी सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर परमेश्वर उनको 11वें द्वार से पार किया, जिसमें अक्षर पुरुष का लोक प्रारंभ होता है। अक्षर पुरुष के सात्संग ब्रह्मांडों को पार करके परमात्मा पहुंचे 12वें द्वार पर, जहाँ भंवर गुफा है, और उसको पार करके सतलोक में प्रवेश किया। वहाँ जाकर क्या देखा रामानंद जी ने कि परमात्मा सत्यपुरुष सिंहासन पर विराजमान है, तख्त के ऊपर, सिर पे चौर, सिर पे छत्र है, एक मुकुट है सफेद, और एक बहुत बड़े मंदिर नुमा गुम्बज के अंदर उसके सेंटर में परमात्मा विराजमान है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी उनकी छवि परमात्मा की है। पूरी बॉडी की कितनी होगी आइडिया लगा सकते हैं। कबीर साहब 5 वर्ष के बालक के रूप में चंवर उठाया जो वहाँ रखा था, और जो सिंहासन पर बैठे थे परमात्मा उस पर चंवर करने लगे, जैसे एक सेवक यहाँ गुरुजी पर करते हैं, ऐसे कर रहा था। अब रामानंद जी सोचने लगे कि कबीर तो यहाँ का कोई गण है, देव है, और सचमुच ये अमर पुरुष तो ये बैठी है तख्त पर, सिंहासन पर। इतने में क्या हुआ, अमर पुरुष दिखाई दे रहे थे वो खड़े हुए, और 5 वर्ष के बालक को करबद्ध होकर संकेत किया कि बैठो भगवान, ग्रहण करो अपना सिंहासन। जब कबीर साहब उस सिंहासन के ऊपर उछल कर बैठे और चंवर वो परमात्मा करने लगे, उस बालक जो अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर बच्चे रूप में परमात्मा विराजमान हुए, कबीर जी। अब वो वयोवृद्ध स्वामी रामानंद जी कन्फ्यूज हो गया कि भगवान कौन सा फिर इनमें, इतने मोहते जो मैं शरीर जो परमात्मा मान रहे थे रामानंद जी, वो 5 वर्ष के बालक में समा गए। अकेले कबीर परमात्मा 5 वर्ष के बालक अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान थे। तब परमात्मा ने कहा कि रामानंद जी, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी, हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू हूँ अवगत सत कबीर। जब परमात्मा ने पहले ये बात वार्ता की थी रामानंद जी से, तो उस समय फिर दोहराई। रामानंद जी गदगद हो गए कि मुझे तो सहज में भगवान मिल गए, और 104 वर्ष का हो गया, मैंने डरे ढोए अभी तक। तो परमात्मा ने कहा कि जाओ स्वामी जी वापस जाइए। इतना ही कहा था कि बड़े वेग से स्वामी जी की आत्मा बॉडी में आ गई, और एकदम ऐसे देखा सामने, तो सामने वही सूरत, वही मूर्त, 5 वर्ष का बालक सामने बैठा, चरणों में गिर गया। 104 साल का, 104 वर्ष का विद्वान पाक रहा था, बिना ज्ञान के न्यू डले डोआ प्राणी। अब दुनिया में महिमा थी, 1400 ऋषि शेष बना रखे थे जो उसके ज्ञान का प्रचार किया करते थे। अपन आत्मा ब्राह्मण वही होता है, कहते ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे। और
परमात्मा के चाहने वाली आत्माएं समाज नहीं देखा करती। जो समाज की तरफ देख कर चलेगा वो भक्ति नहीं कर सकता और न उपलब्धि हो सकती। एक तरफ तो पूरी प्रभुता, स्वामीपना उसका, 1400 ऋषि उसके चरणों में दंडोत प्रणाम करें और जनता उनका ज्ञान सुने, और एक तरफ भगवान खड़े। भगवान किस रूप में? जुलाही रूप में, धानक शूद्र रूप में, और वो उस समय की स्वर्ण जाति ब्राह्मण वर्ण में, और ब्राह्मण लोग तो कपड़ा भी नहीं लगने देते थे शूद्रों का। तो इसको विद्वान कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और कोठे डारे ज्ञान, भाड़ में जाए से नकली ज्ञान ने। और ऐसी महिमा को भगवान जिसके लिए भटक रहे हैं वो सामने खड़ा, तो ना उसने समाज देखा ना अपनी महिमा देखी और चरणों में गिर गए 104 वर्ष के बालक। और फिर क्या कहा? तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। अब गरीबदास जी का नाम इसमें इस प्रकार आता है जैसे तुलसीदास जी ने रामायण दोबारा लिखी यथार्थ, तो तुलसीदास जी का ऐसे नाम आता है। ऐसे गरीबदास महाराज ने परमात्मा से परिचित होने के बाद सचखंड सतलोक को आंखों से देखने के उपरांत परमेश्वर की वो महिमा पूरब की और वर्तमान की वो सभी बोली लिखवाई, इसलिए उनका नाम इसके साथ चलता है। तो दास ये कहना चाह रहा था कि परमात्मा एक अच्छे, रामानंद जी कहते तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। तुम साहेब परमात्मा तो आप हो ही हो, अब तो स्पष्ट हो गया, और तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके पास है। सतगुरु अपनात्मा, सतगुरु की जो परिभाषा होती है उससे हम अपरिचित थे। हम किसी ऐसे अरे खैरे कर सतगुरु लगा लेते थे, ये सतगुरु, और जिनको ज्ञान कख भी नहीं, सतगुरु वैसे ही होते हैं। तो यहाँ रामानंद जी कहते हैं आप हो सतगुरु, जगत गुरु। जगत गुरु का अर्थ ये होता है कि पूरे विश्व को यथार्थ ज्ञान देने वाला, सक्षम, देने में सक्षम हो, उसको जगत गुरु कहते हैं। तो यहाँ रामानंद जी कहते तुम साहेब तुम परमात्मा हो, तुम सतगुरु, और तुम साहेब तुम संत। आप संत भी आप ही हो, और एक हंस के अंदर जो भक्त में जो गुण होते हैं, होने चाहिए मालिक, वो भी आप ही में है। अपने आप को परमात्मा दास कहा करते थे, कबीर दास, कबीर दास, और अधीन रहा करते थे। कोई बुरा कहता था, भला कहता था, कभी किसी से अक्षुब्ध नहीं होते थे। तो कहने का भाव है दास का कि परमात्मा अपने आप पर ही सभी वाणी बोलकर हम भोली आत्माओं को समझाना चाहते थे। तो क्या बता रहे हैं? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। ओए होए, अपने आत्माओं भविष्य के दुखों का हमें ज्ञान नहीं, क्योंकि हम अध्यात्म ज्ञानहीन हो गए, और जिन वो को हम सतगुरु गुरु मानकर जिनका शरण लिए हुए थे उनको आप कुछ पता नहीं, वो अपने जैसे आप जैसे ही बस नॉलेज रखते थे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि भविष्य में कितने कष्ट होते इस प्राणी पर। 84 लाख योन के प्राणियों के शरीरों में आप झांक कर देखो, एक का शरीर झांक लो किसी कुत्ते गधे सुअर का। आज आप क्या खा पी रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, आप कितनी सुविधाएं प्राप्त किए हुए हो। और यदि सत भक्ति नहीं की, सतगुरु मिले नहीं, तो सतगुरु मिले बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो फिर आपके ऊपर कितना कहर टूटेगा।
आपका जीवन नाश हुआ, आपके पूर्व के पुण्य का नाश हुआ, और आगे आपके साथ के बनेगी। अब परमात्मा ने आके हमें बताया है। अब देखिएगा एक कुत्ता, अब उसकी दिनचर्या देख लो एक दिन की, वही पर्याप्त है। सारी रात गली में बैठा रहता है, सर्दी होती है, वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, शीत लहर चल रही होती है, गर्मी चल आती है, और फिर सुबह सारी रात भौंकता है कि उसमें गुण ऐसा है, बेमतलब बकवाद करण की आदत है, हमारी अब भी है, तो मरने के बाद कोई किसी योनि में जाएंगे वहाँ भी यही स्वभाव रहेगा। सारी रात भौंकेगा, भूख लगती है, सुबह उठते ही कहाँ चलेगा, किसी का दरवाजा खुला और दाव लगा के सीधा कहाँ पहुँचेगा, रसोई की तरफ भागेगा जहाँ उसको महक आ रही होगी। अब उसको रसोई में कौन घुसने देगा अफलातून को, जब तो भगत मनुष्य जीवन खो दिया बकवाद करके, घुटी सूटी ला के, सुनी नहीं किसी संत भगत की, तो फिर वहाँ से उसको भगाया जाता है। नहीं भागता तो उसका लठ मारेंगे। अब लठ लगते ही वो फिर काफ़ी देर तो चिल्लाएगा गली में खड़ा होके, फिर दूसरे दरवाजे की तरफ चलेगा, शायद यहाँ कुछ बात बन जाए, वहाँ उसकी किस्मत है, उसका लठ मिले, कोई टोक मिले। यदि वहाँ भी डंडा लग गया तो सीधा बाहर भागेगा जंगल की ओर, और वहाँ क्या खाएगा, टट्टी खाएगा जाकर वो। पुण्यात्मा, परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल ने मनुष्य जीवन में इस जीव का इतनी भांग प्यादी, मान बढ़ाई की, समय पर टूक मिल गए, कोई ठीक बंगलाकार होगी, कोई पोस्ट होगी, अफलातून पाक गया, बिना ज्ञान के बकवाद है सारी। और जिस दिन इस तत्व ज्ञान की रोशनी से वो देखेगा अपने भविष्य के इतिहास को, कलेजा हिल जाएगा मानस जीव का। तो ये ज्ञान सतगुरु बिना नहीं बताया जा सकता, और सतगुरु या तो स्वयं परमात्मा ही होते हैं कबीर साहब, या उनका कृपा पात्र, उनका दास विशेष ही होता है। नहीं तो ये कितने दिन हो गए कबीर पंथ में लाखों की संख्या में गुरु हैं और करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, कोई विकार छोड़ रहा नहीं, किसी का कोई भाव ठीक नहीं, आम इंसान से भी सतर गिरा हुआ इन लोगों का। चाहे कोई किसी भी पंथ को देख लो आप, तो भक्तों के लक्षण जारे होते हैं, उनकी क्रियाओं में भी अंतर होता है, उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है, वो सतगुरु बिना नहीं होता। तो अब इस दास को भेज दिया भगवान ने, अपना वही सारा अन्वेषण दे के यथार्थ ज्ञान दे दिया, और सिर पर पंजा उस परमात्मा का दास के साथ रहता है। तभी हम सफल हो रहे हैं। एकदम सबके विपरीत ज्ञान, और जिस लाल को हमने रिजेक्ट करके कौड़ी समझकर कूड़े में डाल रखा था, आज उस कौड़ी को जो हम कौड़ी मानते थे वो लाल था, लाल को लाल सिद्ध कर रहा है। यानी कबीर को भगवान, भगवान को भगवान सिद्ध करने में इतना कठिनता आ रही है दास को, और जो भगवान नहीं थे उनको हम दंत कथा लोक वेद के आधार से सहर्ष स्वीकार किए बैठे थे। तो इतना विरोध, भयंकर विरोध हो रहा है, और उसके बाद हम सफल हो रहे हैं, क्योंकि सत्य के सामने असत्य के पैर नहीं होते, वो ज़्यादा समय टिक नहीं सकती। तो परमात्मा ने अपने बच्चों तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। पहले उस काल ने अपना जो कहा था कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, उसने सारा कुछ कर लिया। अब परमात्मा ने भी कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं फिर से अपना एक दास भेजूंगा या स्वयं आऊँगा, और फिर तेरे सारे जितने दाव पेच से सब काट दूंगा, कटवा देंगे। जैसे काल ने दाव लगाया था कि पहले मेरे दूत जाएंगे और सबको मिसगाइड कर दूंगा, करवा दूंगा, उल्टे ज्ञान पर आधारित करवा दूंगा। पहले अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई।